नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप आपके अपने टेक्निकल चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज मेरे पास एक टूटी हुई माइक्रो कंट्रोलर आई है, ब्रोकन माइक्रो कंट्रोलर, जिसको मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा कि वो माइक्रो कंट्रोलर कहां से टूटी हुई है। दोस्तों, इस माइक्रो कंट्रोलर को मैंने इन्वर्टर में लगा के चेक किया तो ये माइक्रो कंट्रोलर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपना इन्वर्टर में काम यहाँ पे कर रही है। इसकी जो ऊपर की लेयर होती है, माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर जो हार्ड प्लास्टिक की लेयर होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है, वो यहाँ पे टूटी हुई है और उसके अंदर गैप भी है। ऐसी कंडीशन में या तो माइक्रो कंट्रोलर काम नहीं करती है या फिर काम करती है तो पार्शली काम करती है, पूरे तरीके से सभी फंक्शन उसके ठीक से काम नहीं करते हैं। क्योंकि दोस्तों, माइक्रो कंट्रोलर जो होती है वो फोटो सेंसिटिव होती है, यानी कि लाइट के प्रति वो सेंसिटिव होती है। वो डस्ट सेंसिटिव भी होती है, वो मॉइस्चर सेंसिटिव भी होती है। यानी कि अगर माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर, उसके वेफर के ऊपर अगर लाइट पड़ जाए, मान लीजिए मैं टूटी हुई माइक्रो कंट्रोलर को अगर बाहर सनलाइट में लेके जाऊं, तो क्योंकि सनलाइट के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज भी होती हैं और इंफ्रारेड भी अवेलेबल होती हैं, तो उस केस में जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं वो आपकी ये जो इसके अंदर कंपोनेंट को फैब्रिकेट किया जाता है उनको परमानेंट डैमेज कर देती है। लेकिन इस माइक्रो कंट्रोलर को मैं सनलाइट में लेके गया और बाद में इसको इन्वर्टर पे मैंने लगा के चेक किया तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे काम कर रही है। ऐसा क्यों हुआ कि ये माइक्रो कंट्रोलर डैमेज नहीं हुई, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस माइक्रो कंट्रोलर को मैं आप लोगों को चेक करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इन्वर्टर का प्रोग्राम अपलोड है तो हमें इसको इन्वर्टर की पीसीबी में ही चेक करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास जिस वर्जन की ये माइक्रो कंट्रोलर है, हमने इसका स्टिकर निकाल दिया था क्योंकि ये टूट चुकी थी, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक पीसीबी अरेंज की है माइक्रोटेक की, जिसके अंदर अभी जो है एक फ्रेश माइक्रो कंट्रोलर लगी हुई है जो पीसीबी के साथ आई थी। इसको मैं पहले चेक करता हूं, उसके बाद ब्रोकन के साथ रिप्लेस करके देखेंगे। क्योंकि वीडियो में बना रहा हूं दोस्तों, तो हो सकता है कि थोड़ा उसके अंदर मेरी एक्यूरेसी ना रहे। बैटरी एमसीबी को ऑन करता हूं। आउटपुट वोल्टेज इसकी आ गई है और ये आपका नो लोड करंट 1.8 एम्पियर बैटरी से जो है ड्रॉ करता है। और इसको अगर हम चेक करेंगे तो इसके स्विच वगैरह भी यहां पे आपको ठीक से काम करते हुए नजर आएंगे, यानी कि स्विच भी यहां पे काम कर रहे हैं। अब दोस्तों, मैं इसको ब्रोकन के साथ रिप्लेस कर देता हूं, उसको भी यहां पे चेक करते हैं। दोस्तों, हमने ब्रोकन माइक्रो कंट्रोलर को नई के साथ रिप्लेस कर दिया है, यानी कि अब हमारी जो पीसीबी है उसके अंदर टूटी हुई माइक्रो कंट्रोलर लगी हुई है। ये देखिए, टूटी हुई हमने माइक्रो कंट्रोलर लगा दी इसमें। इसको भी ऑन करके देखते हैं। आउटपुट वोल्टेज इसमें भी आ गई है और नो लोड करंट भी लगभग 1.9 के आसपास ही है। यानी कि हमारी जो ये माइक्रो कंट्रोलर है जो टूट चुकी है वो भी यहाँ पे इसका जो फंक्शन है वो प्रॉपर कर रही है। मैं स्विच को भी चेक करके दिखा देता हूं। यानी कि, और इसको मैंने अच्छी तरीके से भी चेक कर लिया है, इसकी चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, लोड, लो बैटरी, बाकी जो फंक्शन होते हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। इसको मैंने अच्छे तरीके से चेक कर लिया है। कुछ पार्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया है कि ये जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आउटपुट निकाल रही है और काम कर रही है, स्विच भी काम कर रहा है सब। अब दोस्तों, इस माइक्रो कंट्रोलर को मुझे यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो एक सवाल है, उसको समझना जरूरी है। सबसे पहले आप ये देख लें कि ये माइक्रो कंट्रोलर किस हिस्से से टूटी हुई है। जो इसकी 1 नंबर पिन है वो इधर है, देखिए डॉट जो है, यानी कि लगभग 1 2 3 4 नंबर पिन से, और ये आपका उधर 26 नंबर पिन आप मान लीजिए, 26 नंबर पिन को क्रॉस करते हुए ऐसी ये टूटी हुई बिल्कुल। दोस्तों, टूटी हुई माइक्रो कंट्रोलर को हमने प्रैक्टिकली यहाँ पे एक इन्वर्टर की पीसीबी में चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि वो हर एंगल से वो माइक्रो कंट्रोलर हर स्पेसिफिकेशंस को पास करती है, वो माइक्रो कंट्रोलर ओके है। लेकिन टूटने के बाद माइक्रो कंट्रोलर को डैमेज होना चाहिए, मल फंक्शनिंग उसकी होनी चाहिए, वो उसके अंदर नहीं हुई।
दोस्तों जो माइक्रो कंट्रोलर होती है, इंटरनली जो माइक्रो कंट्रोलर को फैब्रिकेट किया जाता है वो सिलिकॉन क्रिस्टल वेफर के ऊपर इसको फैब्रिकेट किया जाता है। वो जो एरिया होता है वो आपका डस्ट सेंसिटिव भी है, वो आपका मॉइस्चर सेंसिटिव भी है और लाइट सेंसिटिव भी है। मैं इस माइक्रो कंट्रोलर को बाहर सनलाइट में लेके गया और उसके बाद उसको चेक किया तो भी वो मलफंक्शनिंग उसकी नहीं हुई, ना ही वो आपकी माइक्रो कंट्रोलर डैमेज हुई। क्योंकि दोस्तों सनलाइट के अंदर जो अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रेज होती हैं वो इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर फैब्रिकेट किए हुए कंपोनेंट को परमानेंट डैमेज करने की उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि वो उसके प्रोसेस का एक हिस्सा होती है। क्योंकि ये वो फोटो रेजिस्टिव जो आपका मास्क है उसी से बनाया जाता है और ये फोटो सेंसिटिव होती है, लेकिन फिर भी डैमेज नहीं हुई। उसको हम यहाँ पे थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करेंगे कि वो आपका डैमेज क्यों नहीं हुई। दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर को हम ड्रॉ कर लेते हैं, उससे यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ये मेरा माइक्रो कंट्रोलर है दोस्तों। लेफ्ट और राइट से, टॉप और बॉटम से बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में यहां पे जो है दोस्तों सिलिकॉन क्रिस्टल वेफर का यूज करके उसके ऊपर फोटो रेजिस्टिव स्टेंसिल टाइप का, अगर मैं मोटे तौर पे कहूं तो जैसे हमारा स्टेंसिल होता है उस तरीके से फोटो रेजिस्टिव मास्क का यूज करके और इचिंग प्रोसेस से फैब्रिकेट किया जाता है माइक्रो कंट्रोलर को। यहां पे सिलिकॉन वेफर की एक बेस होता है, उसके ऊपर फोटो रेजिस्टिव लेयर, जिसके ऊपर जिस कंपोनेंट को हमें यहाँ पे फैब्रिकेट करना है उसका एक स्टेंसिल टाइप का मास्क होता है और उसको यहाँ पे इचिंग प्रोसेस से यहाँ पे एक लेयर तैयार की जाती है जिसमें कंपोनेंट लगे होते हैं हजारों की संख्या में। फिर इसके ऊपर एक लेयर और, फिर उसके ऊपर एक लेयर और, ऐसे लेयर के ऊपर लेयर करके वो हमारी माइक्रो कंट्रोलर के सभी कंपोनेंट एक दूसरे से अटैच भी होते हैं, कनेक्ट भी होते हैं और लेयर के ऊपर लेयर एक दूसरे के ऊपर फैब्रिकेट कर दिए जाते हैं। वो एरिया आपका होता है यहाँ पे इस माइक्रो कंट्रोलर के बीचों बीच। टॉप से बॉटम की भी दूरी बराबर होती है, लेफ्ट राइट की भी बराबर होती है, यानी कि वो बिल्कुल बीचों बीच वो एरिया होता है जो कि आपका फोटो सेंसिटिव भी है, डस्ट सेंसिटिव भी है, मॉइस्चर सेंसिटिव भी है, यानी कि बाहर के एनवायरनमेंट के प्रति वो काफी ज्यादा सेंसिटिव एरिया वो यहाँ पे होता है सेंटर में। लेकिन दोस्तों हमारी जो माइक्रो कंट्रोलर टूटी है वो एरिया है ये, यहां से हमारी माइक्रो कंट्रोलर ब्रेक हुई है और वो भी उसकी जो प्रोटेक्शन की जो लेयर होती है, बाहर का जो हार्ड प्लास्टिक है वो टूटा है। तो यहाँ पे टूटने से वो इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो माइक्रो कंट्रोलर यहां से टूट जाती बीचों बीच से तो उसकी ऊपर की लेयर टूटने से उसके ऊपर लाइट भी जाएगी, जिस लाइट के अंदर अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड है, मॉइस्चर भी जाएगा और डस्ट भी जाएगा। वो इसको परमानेंट डैमेज कर सकते हैं क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड उसके प्रोसेस में होती है। लेकिन हमारी माइक्रो कंट्रोलर टूटी है यहां से, इसलिए वो जो एरिया है, जो सेंसिटिव एरिया है, वो आपका यहाँ पे इफेक्ट नहीं हुआ, इसीलिए वो मल फंक्शनिंग भी नहीं कर रही है और डैमेज भी नहीं हुई। तो इस एरिया में क्या होता है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर तो काफी लंबी है, अगर हमारा यहाँ पे है तो इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया में दोस्तों निकली होती है उसकी लेग एक कॉपर की वायर की मदद से। मैं आपको बताता हूं, यहां से एक कॉपर वायर निकलेगी और वहां पे ऐसे, मैं इसको भी डैमेज जो एरिया है उसको मैं निकाल देता हूं। यहां से जो है पिने निकली होती हैं साइड में और उन पिनों तक, इस जो आपका फैब्रिकेटेड एरिया है वहां तक एक कॉपर की वायर से उन पिनों तक कनेक्शन जाता है कुछ इस तरीके से। एक ब्रोकन माइक्रो कंट्रोलर मैंने आपको ऊपर भी इमेज में दिखा देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि माइक्रो कंट्रोलर के इंटरनली कैसे आपको दिखता है। वैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूं, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से वायर की मदद से माइक्रो कंट्रोलर की पिनों तक जो फैब्रिकेटेड एरिया होता है, जो मेन माइक्रो कंट्रोलर है, उसके कनेक्शन जाते हैं, ये देखिए ऐसे। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर जो मेन है वो आपका होता है बिल्कुल माइक्रो कंट्रोलर के बीचों बीच, ये देखिए। और इस तरीके से कॉपर की वायर जो है निकली होती हैं, आपकी लेग्स तक जो है पहुंचती हैं।
ये देखिए, ये आपका माइक्रो कंट्रोलर तैयार हो गया है। मेन जो सेंसिटिव और फैब्रिकेटेड एरिया होता है वो आपका बिल्कुल माइक्रो कंट्रोलर के बीचों बीच होता है। दोस्तों, क्योंकि हमारी जो माइक्रो कंट्रोलर है वो इस एरिया से टूटी है, यहां से, तो यहाँ पे फोटो सेंसिटिव एरिया नहीं है। हालांकि यहाँ पे डस्ट सेंसिटिव है और आपका मॉइस्चर सेंसिटिव भी है, क्योंकि ये जो लेग्स हैं इनके बीच में अगर मॉइस्चर या डस्ट आ जाती है तो वो कंडक्ट करके मल फंक्शनिंग कर सकती है। और ये एरिया दोस्तों टूटने से, जो कि उसके ऊपर की लेयर टूटी है, तो ऊपर की लेयर टूटने से इनकी जो वायर है इस पे कोई इफेक्ट नहीं आया है फिजिकली, क्योंकि ये वायर वैसे भी थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। मैंने आपको ऊपर इमेज में दिखा दिया है, उससे आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे इतनी आसानी से जो है आपकी माइक्रो कंट्रोलर की जो ये वायर है ये टूटती नहीं है, जब तक कि माइक्रो कंट्रोलर पूरी टूट के अलग ना हो जाए। और ये लाइट सेंसिटिव एरिया भी नहीं है। लेकिन समय के चलते अगर मैं इस माइक्रो कंट्रोलर को यूज करता हूं तो समय के चलते चलते इसके अंदर मॉइस्चर और डस्ट की वजह से इसकी मल फंक्शनिंग तो हो ही जाएगी, ये तो 100% श्योर है। अगर मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर की कोई टेप वगैरह लगा देता हूं तो हो सकता है कि ये लंबे समय तक चल जाए, लेकिन अगर मैं इसको खुला छोड़ देता हूं मॉइस्चर और डस्ट की वजह से यहाँ पे मल फंक्शन तो करेगी। हालांकि परमानेंट डैमेज नहीं होगी, क्योंकि इसके वेफर का एरिया सेंटर में होता है जो कि लाइट सेंसिटिव होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे समझ लिया कि हमारी माइक्रो कंट्रोलर टूटने के बाद भी यहाँ पे किस तरीके से काम कर रही है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आप लोगों को नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके वो सभी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।